आरा के विधायक एपी सिंह ने साकची में जदयू कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर निशाना साधा। एपी सिंह ने कहा कि बन्ना गुप्ता अपराध को संरक्षण देते हैं। उन्होंने कहा कि बन्ना आतंक के साथ हैं। आप देख रहे हैं YouTube न्यूज चैनल फिफ्थ पिलर। इसके पहले कि हम आपको पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाएं, आप हमारे YouTube न्यूज चैनल फिफ्थ पिलर को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए आरा के विधायक ने क्या कहा। पुराना चेहरा, उनको भी मैं याद करता हूं। मैं बिहार में हूं, फिर भी आप सबका स्मरण और होता रहता है। मैं सबको प्रणाम करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। अभी अवसर मिला है झारखंड के चुनाव के अवसर पर आने का, तो हमने इच्छा व्यक्त किया कि एक बार हमको अपने प्रेस के मित्रों से मिला दीजिए। तो ऐसे में पार्टी के प्रवक्ता आकाश कुमार ने और अजय बाबू ने, अजय श्रीवास्तव ने कहा कि नहीं, हम उसके लिए अरेंजमेंट करते हैं। सौभाग्य से आप सबका दर्शन हुआ, बातचीत होगी। कहना है कि आप सब जानते हैं कि यह अलग राज्य कैसे हुआ है और यहाँ की झारखंड नामधारी पार्टियां किस प्रकार से भ्रष्टाचार और अपराध के गर्भ से उनका जन्म हुआ। यदि भारतीय जनता पार्टी का अपना आंदोलन या अपनी सोच या अपना चिंतन अलग राज्य बनाने की यह बात नहीं होती उस आधार पर, तो शायद इस राज्य की कल्पना आज भी लोग करते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के ही हम सब उसके सिपाही हैं उस आंदोलन के, और हम सब ने निश्चय किया कि बिहार का संथाल परगना और छोटा नागपुर, इनको बिहार से अलग करके और यही झारखंड बने, क्योंकि बृहत्तर झारखंड की जो कल्पना की गई है वो कल्पना में ही रहने वाली है। बंगाल से, मध्य प्रदेश से, उड़ीसा से और उन प्रदेशों का हिस्सा निकाल करके एक बड़ा झारखंड प्रदेश बन जाए, इस प्रकार की राजनीति करने वाले जानते थे कि ऐसा हम कर नहीं सकते, लेकिन इस नाम पर और आंदोलन चलता रहेगा और हमारी दुकानदारी भी चलती रहेगी, और इसी सोच के आधार पर उन पार्टियों का जीवन चलता था। हम सब ने उस समय वाजपेयी जी प्रधानमंत्री, उनसे हम लोगों ने प्रार्थना किया। उन्होंने कहा इस बार सरकार अगर बन गई, तो यहां आए थे रिगल मैदान में, और हम लोगों ने कहा कि छोटा नागपुर संथाल परगना को अलग करके प्रांत बना दीजिए। यहां आदिवासियों का, यहां वनवासियों का, यहां गरीबों का शोषण हो रहा है। जो रेवेन्यू, जो राजस्व प्राप्त होता है, उस रेवेन्यू का मात्र 8 से 10% ही यहाँ के विकास पर खर्च होता है। छोटा नागपुर संथाल परगना शेष सारा, और यहां से रेवेन्यू जाता है 40%, उसका 8 से 10% यहां खर्च हुआ, शेष और उस बिहार में खर्च होता है। तो ये बेईमानी नहीं चलेगी, यहां के लोगों के साथ ये बेईमानी नहीं चलेगी। और हम लोगों ने एक वातावरण बनाया, एक वायुमंडल बना, और वाजपेयी जी ने कहा कि इस बार यदि हमें बहुमत मिला तो निश्चित रूप से हम अलग प्रांत देंगे। और हम लोगों ने 1993 में वनांचल प्रदेश समिति अलग बना लिया। इस प्रदेश का नाम हम लोगों ने दिया वनांचल, जैसे अरुणाचल वैसे वनांचल, वन का, वनों का आंचल।
और हम लोगों ने काम शुरू कर दिया। प्रदेश समिति बन गई। उस प्रदेश समिति के पहले अध्यक्ष बने थे खड़िया मुंडा जी, और मैं उसका महामंत्री था। 4 वर्षों तक रहा। फिर यहाँ आकर के पूर्वी सिंहभूम जिला का अध्यक्ष बना। तो मैं सिंहभूम और सिंहभूम बटा उसके बाद और उन जिलों का अध्यक्ष रहा। और 1997 में मैं बिहार में गया। मतलब बिहार था ही, हम बिहार के एक हिस्से में दक्षिण बिहार में वहां प्रभारी बन के गया और वहां का हो गया, और वहां हूं आज तक हूं। 6 चुनाव लड़ चुका, 25 वर्षों से हूं और वहां का सेवा किया। लेकिन मैं मेड इन जमशेदपुर हूं, इसका मैं बराबर इसको याद करता हूं कि मेरे रोम रोम पर लिखा हुआ है। अगर मेरे शरीर के टुकड़े किए जाएं, छोटा से छोटा टुकड़ा भी, तो उस पर मेड इन जमशेदपुर लिखा हुआ मिलेगा। यदि कोई पढ़ सकेगा तो पढ़ सकेगा, ये उस पर लिखा हुआ है। लेकिन मैं आज बिहार के लोगों की सेवा कर रहा हूं। आरा की जनता का स्नेह, आरा की जनता का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है और सेवा के बल पर प्राप्त है। जब तक उनका स्नेह प्राप्त कर होगा, मैं वहां सेवा करता रहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के नीतियों और सिद्धांतों पर चलने का जो व्रत हम लोगों ने लिया था, संघ के स्वयंसेवक के नाते जनसंघ से लेके आगे तक हम उसके व्रती हैं और उसी मार्ग पर चलने वाले, उस मार्ग का अनुगामी है। झारखंड में जो आज परिस्थिति है चुनाव की, आप देख रहे हैं। मैंने कहा कि झारखंड पार्टी का, झारखंड मुक्ति मोर्चा का, इसका जन्म ही अपराध और भ्रष्टाचार के गर्भ से हुआ। और भ्रष्टाचार की जननी सारे देश में कांग्रेस, और कांग्रेस के साथ अब उसका अलायंस है। तो बार बार झारखंड नामधारी पार्टियां कांग्रेस के गोद में बैठी और कांग्रेस ने उन्हें मना लिया, और किस प्रकार से मनाया इतिहास के पन्नों में दर्ज है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। और बार बार उनका चलता हुआ आंदोलन कांग्रेस के गोद में बैठकर समाप्त हुआ। फिर दुकानदारी चलाने के लिए उन लोगों ने अलग राज्य का आंदोलन किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी उसी प्रकार का एक दल है, और उसके साथ कांग्रेस, यहां कांग्रेस का उम्मीदवार है, वह भी भ्रष्टाचार और अपराध के गर्भ से उसका जन्म हुआ है। यहाँ के लोग आतंकित हैं, यहाँ के लोग प्रताड़ित हैं, हर प्रकार से दमित हैं, हर प्रकार से शोषित हैं। लेकिन जिस आधार पर यहाँ की जनता ने वोट दिया है, जनता बार बार ठगी गई। इस बार मैं अपील करता हूं, यहाँ के लोगों से अपील करता हूं, यह प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं कि वे एनडीए के प्रत्याशी के लिए वो अपना एक एक वोट दें। भ्रष्टाचार और अपराध की इस सरकार पर वो चोट करें, लोकतंत्र का यही तकाजा है। भारतीय जनता पार्टी देश की नहीं, दुनिया भर की जितनी पार्टियां हैं उन सब में सबसे बड़ी पार्टी है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। और ये सौभाग्य प्राप्त है भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस के बाद ऐसा कोई दल जो पहली बार अपनी बहुमत के आधार पर, और वो 5 वर्षों तक शासन किया और सुशासन दिया, नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री भारत को प्राप्त हुआ।
विकास के दौर में तेजी से भारत आगे बढ़ा। भारत 8वें और 10वें पायदान पर था आर्थिक दृष्टि से, आर्थिक विकास की दृष्टि से। आज भारत 5वें स्थान पर है, अब 3रे स्थान पर पहुंच जाने की दौड़ जारी है। दुनिया के बड़े बड़े देश आतंकित हैं कि भारत बहुत आगे बढ़ जाएगा, हम भारत से पीछे हो जाएंगे। वो परेशान है। भारत के प्रधानमंत्री का यश, कीर्ति सारी दुनिया में इस प्रकार फैली हुई है। जहां हम बार बार अपमान के शिकार होते थे, वहां आज बड़े बड़े देश भारत के सामने नतमस्तक हैं और ये सब देख चुके हैं। तो इस प्रकार के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी सबसे मजबूत लोकतांत्रिक पार्टी, सबसे बड़े लोकतंत्र में जनता का सेवा करने का उसे अवसर बार बार मिल रहा है। हम गर्वान्वित हैं और जनता का आशीर्वाद के हम आकांक्षी हैं। और मुझे लगता है कि इस बार झारखंड में भी जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार को मिलेगा। पिछली बार हमारे साथ आजसू नहीं थी, इस बार आजसू भी साथ है। पहली बार जब हम झारखंड में सरकार बनाए थे बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में, तो जदयू के साथ भी गठबंधन था, आप याद करें। तो जदयू के गठबंधन के साथ हमारी पार्टी के 10 विधायक बिहार बंटने के बाद इधर के और 8 जदयू पार्टी के, जनता दल यूनाइटेड के, और कुछ इंडिपेंडेंट जो सपोर्ट उन लोगों ने किया। तो यहां बीजेपी के की सरकार बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में बनी थी। सरकार चली, बीच में अर्जुन मुंडा जी भी आए, नेतृत्व परिवर्तन हुआ, लेकिन एनडीए की सरकार चली। आज फिर हम उस स्वरूप में हैं, इसलिए हमें पूर्ण विश्वास है कि इस बार झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इसके 2 मुख्य कारण हैं। एक तो हमारा गठबंधन भी बड़ा मजबूत हुआ है। आज हम आजसू के साथ हैं, हमारे साथ आजसू भी है, आज हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड भी। और दूसरा जो पक्ष है, दूसरा जो कारण है वो यह है, और वो बड़ा महत्वपूर्ण है, कि जनता पिछले 5 वर्षों के कुशासन से पीड़ित है। जहां भय है, जहां दोहन है, जहां अपराध है, जब भ्रष्टाचार है, आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार, और उसका जीता जागता उदाहरण यह पश्चिम विधानसभा क्षेत्र है, जहां हम लोग बैठे हुए हैं। इस क्षेत्र में यहाँ के विधायक सरकार में मंत्री हैं, पूर्व में भी मंत्री रह चुके हैं, आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे, अपराधियों को संरक्षण देने वाले, अपराध को बढ़ावा देने वाले, भय और आतंक का साम्राज्य है। जनता इस प्रकार के कुशासन से उब चुकी है और इस बार जनता ने मन बना लिया है। यहाँ की प्रबुद्ध जनता है, पढ़े लिखे अधिकांश लोग हैं इस विधानसभा क्षेत्र में, उनकी अपनी स्वतंत्र समझदारी है। इस आधार पर मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं कि इस बार करारा जवाब
कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठबंधन को मिलेगा और यहां का भ्रष्टाचारी आपराधिक प्रवृत्तियों का जो उम्मीदवार है कांग्रेस का, वो पस्त होंगे, वो हारेंगे ही नहीं बल्कि इतने वोट से हारेंगे कि आगे का सपना भी उनका चकनाचूर हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ कौन सा योजना निकाली थी? इसके पहले तो वही थे, भाजपा थी देश में, लेकिन झारखंड में सरकार में तो नहीं थी। क्यों नहीं किया उन्होंने? चुनाव में क्यों किया? ये चुनाव में घोषणा हेमंत सोरेन को क्यों याद आई? ये आप नहीं पूछ सकते, आप पूछिए उनसे कि आप कहां थे, आपकी सरकार थी, आपकी सरकार 5 साल पहले से है, उन 5 वर्षों में क्या करते थे? चुनाव में बांट रहे हैं, चुनाव के बाद वापस लेंगे, कहेंगे खजाना में पैसा नहीं है। आपने हिमाचल प्रदेश में किया, आपने कर्नाटक में किया, आपने कई अन्य प्रांतों में किया। आप झूठ बोलने वाले लोग हैं। आपने जनता के साथ बराबर वादा खिलाफी किया, आप इसके लिए मशहूर हैं। तो क्या भाजपा भी सर अभी आपने जितने भी योजना की शुरुआत की वो क्या सर सही साबित होगा चुनाव के बाद? बिल्कुल सरकार में आएंगे और इसको लागू करके, क्योंकि मैंने कहा प्रारंभ में कहा कि हमारा वायदा नहीं प्रण है, इसकी हमने प्रतिज्ञा की है। सर भाजपा ने अभी बागियों के ऊपर कार्रवाई किया है, निष्कासन की कार्रवाई हुई है, तो भीतरघात का या असर पड़ेगा क्या चुनाव में? देखिए, भीतरघात का असर, भीतरघात की बात आप लोग की कलम चलती है, आप लोग लिखते हैं और उसमें कुछ नमक मसाला मिर्च मिला करके उसको लोग पढ़ते हैं, कुछ स्वाद लेते हैं उसका, लेकिन जमीनी स्तर पर भीतरघात का कोई प्रभाव, कोई असर नहीं देखा गया है। इस देश में इतने चुनाव हुए, कोई ऐसा चुनाव नहीं जहां कुछ न कुछ भीतरघात नहीं हुआ। लेकिन जनता जो फैसला करती है, परिणाम वही आता है। इसलिए भीतरघात का कोई असर हम नहीं देख रहे हैं, क्योंकि जनता ने फैसला ऐसा लग रहा है कि इस बार जनता कुशासन से त्रस्त है और जनता मुक्ति चाहती है इस शासन से, इस सरकार से। इसलिए कोई भीतरघात, कोई आघात काम नहीं करने वाला है। किसी प्रकार का आघात इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पीछे नहीं कर सकता। और मुझे लगता है कि भीतरघात की बात जो होती है केवल चर्चा में आएगी बात और चर्चा में ही रह जाएगी। कार्रवाई में क्या जल्दीबाजी हुई है? चुनाव बाद भी हो सकता था। अब देखिए, ये पार्टी का फैसला है। पार्टी की जो बात नहीं मानेंगे और उनके खिलाफ जो कार्रवाई पार्टी को करना है, वो पार्टी कब करेगी, ये पार्टी का फैसला है। तो पार्टी ने सही समय पर ही और ये फैसला किया है, पार्टी ने महसूस किया होगा। यहाँ के पार्टी का फैसला है और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो भी फैसला करती है सोच समझ के करती है, और ये सोच समझ के लिया गया सही समय पर फैसला है। आवश्यक समझा है पार्टी ने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना, तो कार्रवाई किया है। यह जरूरी था, इसलिए किया। पार्टी के बड़े अधिकारियों ने इसको महसूस किया। और कोई